डायग्नोसिस की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो क्लिनिकल साइंस, दूसरी बात है हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जिसमें सीरम ब्लड लेवल्स देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल्स देख लिए क्योंकि एनीमिया हुआ होता है। सीरम लेवल्स जब देखेंगे लेड के तो 25 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज़्यादा होंगे, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो होती है वहाँ पर माइक्रोस्टेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मौजूद होता है, रेटिकुलोसाइटोसिस मौजूद होता है और पंक्टेट बेसोफिल सेल्स अपीयर होते हैं। फ्लोरेसेंस जब देखनी है ऑफ आरबीसी तो इसमें ये होता है कि जब यूवी लाइट के अंदर आप देखेंगे तो FeRP फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन के लेवल्स इंक्रीज़ हुए होते हैं। ALA के लेवल भी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हुए होते हैं। यूरिन के टेस्ट की तरफ आएँ तो वहाँ पर ALA ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर लेड के लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं और पोरफायरिन की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होती है। कैल्शियम EDTA मोबिलाइजेशन टेस्ट होता है कि जब EDTA कैल्शियम EDTA आपने दे दिया फिर उसके बाद यूरिनरी लेड एक्सक्रीशन को देखना होता है। अगर तो जो रेशो है EDTA और लेड की एक्सक्रीशन रेशो वो 0.6 से ज़्यादा है तो यानी पॉजिटिव टेस्ट है, लेड मौजूद है अंदर, लेड पॉइजनिंग है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर एक्सरे एब्डोमेन रेडियोपेसिटी शो करेगा। एक्सरे ऑफ लॉन्ग बोन में मेटाफिजियल डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर लेड जाके डिपॉजिट हुआ हुआ है। ट्रीटमेंट के अंदर आए तो MSS कि हम ये चाह रहे हैं कि जो अनअब्जॉर्ब्ड है उसको निकाल लिया जाए, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूट केसेस में ही आप कर सकते हैं बस। गैस्ट्रिक लेवाज मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट दे के किया जाता है। कैथारटेक्स में सोडियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स दिए जाते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स के अंदर EDTA, DMSA और बाल और पेंसिलामीन है। उसके बाद कैल्शियम एंड विटामिन D दिया जाता है। कैल्शियम जो है वह अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता और साथ ही साथ टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होने देता लेड के। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, एट्रोपिन और मॉर्फिन दे दिया जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई खास फाइंडिंग नहीं होती, जबकि इंटरनल्स आप देखें तो गम का हमें पता है, हमने बात की है। इसके अलावा स्टमक के अंदर एरोडेड, कंजेस्टेड और पैची अपीयरेंस होती है। इंटेस्टाइन के अंदर फीकल मैटर जो है ब्लैक कलर्ड होगा। क्यों ब्लैक कलर्ड होगा? अगेन लेड सल्फाइड की वजह से। किडनी में बात करें तो रीनोवैस्कुलर चेंजेस आ रही होती हैं, नेफ्राइटिस की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद ब्रेन में एडिमा और स्वेलिंग मौजूद होती है। बोन मैरो में देखें तो वहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट और ल्यूकोब्लास्ट का हाइपरप्लेजिया मौजूद होता है, लेकिन फैट सेल डिक्रीज़ हुए होते हैं। और स्पेसिमेंस इसमें कौन कौन से लेने हैं? अगेन आर्सेनिक के केस में भी ऑलमोस्ट यही स्पेसिमेंस थे कि लॉन्ग बोन, टीथ, हेयर, नेल्स, ब्लड, यूरिन, लिवर, किडनी और ब्रेन, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्पेसिमेन ले रहे हैं, आर्सेनिक में भी ज़्यादा स्पेसिमेन ले रहे हैं, तो ये स्पेसिमेन इसके खास तौर पे याद रखने हैं कि लॉन्ग बोन, टीथ, हेयर, नेल, ब्लड, यूरिन, लिवर, किडनी, ब्रेन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक बट स्टिल दे आर समवट सिमिलर। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में देखें तो थोड़े से डिफरेंट, यस अच्छा सही सही बोला, आर्सेनिक ही बोला है मैंने। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें तो इसमें एक्यूट पॉइजनिंग रेयर होती है, इसमें एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या होमिसाइडल के लिए ही यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है इसकी क्योंकि वो जो बैटरीज वगैरह होती हैं ना जो खिलौनों में डलती हैं उनके अंदर ये होता है, तो इंडस्ट्रियल पॉइजन भी है ये कि इंडस्ट्रियल में इतनी जगह यूज़ हो रहा है तो पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह जब ये बैटरीज वगैरह में डल रहा है तो एक्सीडेंटल या चिल्ड्रन वाली जो पॉइजनिंग होती है वो भी हो सकती है। लेड के पाइप्स लगाए हुए हैं और वहाँ पर से पानी आ रहा है और वो पानी को पिया जा रहा है तो उसकी वजह से हो जाएगा। लेड के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खाना पकाया जा रहा है तो उससे हो जाएगा। अगर कोई मदर के अंदर लेड है तो मदर के मिल्क से आ सकता है, ठीक है। स्किन के डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ वैक्स यूज़ कर लेते हैं, हिंदूज़ जो सिंदूर यूज़ करते हैं उससे हो सकती है। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन को मिसाइल लग गई है और उसकी बॉडी से वो रिमूव नहीं की तो लेड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो घरों पे पेंट किया होता है लेड का, वो उस जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो उस पेंट में से लेड भी निकल रहा होता है और साथ ही साथ डस्ट भी एमिट हो रही होती है, तो इसे कहते हैं लेड अबेटमेंट, तो इससे बच के रहना चाहिए। इसके अलावा अबॉर्शन के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर से भी हो जाती है। और कैटल पॉइजनिंग भी है।